Today is the second day of internship, and we are taking this GMP. GMP, the full form is Good Manufacturing Practices. Okay, so if we talk about the good manufacturing practices in the food industry, that means the basic conditions required to produce and process safe foods. ठीक है, कल हमने बात करी थी, इसीलिए ही मैंने कल आप लोगों को स्टार्ट किया फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ फूड, द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, व्हाट इज सेफ फूड, व्हाट इज फूड सेफ्टी एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वो बेसिक चीज इसीलिए जरूरी है बिकॉज when we talk about the GMP, GHP, HACCP, पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, जो हमने इन 15 दिनों में पढ़ना है, तो उसका जो बेसिक है दैट इज दिस टू प्रोवाइड सेफ फूड टू द कंज्यूमर्स, बिकॉज वी आर talking about the processing of safe food in the food business organizations. ठीक, तो basic conditions required to produce and process safe foods, ingredients, products, and also food packaging is required to be handled safely and in a suitable environment. That means हम जो बात कर रहे हैं कि कल मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था, दैट इज फूड चेन, है ना. फूड चेन दैट मीन्स फार्म टू फोक, यानी कोई भी इंग्रेडिएंट फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो वो फार्म से, आइदर इट इज द डेयरी फार्म और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो वो फार्म से ही लेंगे. ठीक, फिश प्रोडक्ट्स हैं अगर तो वो फिशरी से ले रहे हैं. तो कोई भी प्रोडक्ट जो कि फार्म से लिया जा रहा है और अप टू द टेबल ऑफ द कंज्यूमर, तो ये पूरी फूड चेन में जितने भी स्टेप्स हैं, रिसीविंग ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, transportation of the raw material, then receiving of the raw material in the reception dock of the food business organization, after that processing, फिर उनकी पैकेजिंग है, क्वालिटी कंट्रोल रहता है, देन पैकेजिंग, फिर आप उनका स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज के बाद फिर उनको अगेन ट्रांसपोर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से शॉपकीपर्स तक, ठीक है, रिटेलर्स तक पहुंचता है, फिर उसके बाद रिटेलर्स से कंज्यूमर उनको परचेस करके अपने किचन तक लेकर के जाते हैं. तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड सेफ्टी, दैट मींस फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्स टू मेंटेन द फूड सेफ्टी इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस फूड चेन. उसका काम सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने तक नहीं है फूड सेफ्टी का, ये है कि जब तक कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले तब तक फूड सेफ्टी मेंटेन रहनी चाहिए. ठीक, तो इसीलिए ये जो सेकेंड लाइन है इस पीपीटी में कि इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट्स एंड आल्सो फूड पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड सेफली एंड इन अ सुटेबल एनवायरनमेंट. तो पैकेजिंग का जब हम लेबलिंग के बारे में जो मैं डिटेल में बताऊंगी, उस वक्त ये रोल आपको पता चलेगा कि पैकेजिंग का क्या रोल है फूड सेफ्टी में. What are these and what do these do? ठीक है, GMPs. These are the guidelines to be followed during the producing of a product. GMP guidelines ensure that a safe product is produced by eliminating behaviors and practices that may make food unsafe to eat. ठीक है, तो GMP में कुछ गाइडलाइंस हैं, है ना, जिनको फॉलो करते हैं फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कि सेफ फूड को वो प्रोड्यूस कर पाए, प्रोसेस कर पाए और कंज्यूमर्स को सेफ फूड प्रोवाइड कर पाए, बिकॉज दिस इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू process, to provide safe food to the consumers, and it is the right of each and every consumer to get safe food because they are paying for that particular food product. ठीक है, तो और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंज्यूमर्स को सिर्फ देखने से नहीं पता चलता कि ये
कोई भी प्रोडक्ट सेफ है या अनसेफ है। पैक्ड प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं, लेकर के आ जाते हैं। कुछ कितने ही लोग हैं जो कि पैकेजिंग को पढ़ते हैं, पूरा पैकेजिंग पढ़ते हैं, है ना। कितने ही लोगों को एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर का पता है या नहीं पता है, ये अवेयरनेस कितने लोगों में है। बिकॉज एज येस्टरडे वी वर डिस्कसिंग कि अभी एक बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट ऐसी है जो कि हम लोकल वेंडर्स, जो पैटी वेंडर्स हैं, उनसे भी खरीद करके हम लोग इनटेक करते हैं। तो क्या वो समोसे वाला, वो जलेबी वाला, चाट पकौड़ी वाला, गोलगप्पे वाला, वो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उनका रॉ मटेरियल क्या है, वो कौन से सेफ्टी कंसर्न्स, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रहे हैं, क्या इस बात को कंज्यूमर देखता है या नहीं देखता। ठीक। तो लेकिन वो एक उस एक ग्रुप की बात है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पर हम एफएसएमएस की बात कर रहे हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसका कल हमने बताया कि जीएमपी, जीएचपी, हैकअप और दूसरे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हम इंडिया की बात करें, विच आर गिवन बाय द एफएसएसएआई, तो उन सबको फॉलो करना है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ने। ठीक। तो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि सेफ फूड प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहेंगी, किस तरह के बिहेवियर और प्रैक्टिसेस हैं जिनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, किससे, किसके थ्रू करवाएंगे हम ये एलिमिनेशन, किस तरह का बिहेवियर। दीज आर फॉर द फूड हैंडलर्स बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फूड एंड इन द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द फूड। तो जितने भी फूड हैंडलर्स हैं, उन सब के लिए इन जीएमपी गाइडलाइंस का पता होना बहुत रिक्वायर्ड होता है ना, सेफ फूड प्रोडक्शन के लिए। तो GMP help manufacturers to improve the production of their goods when they are followed precisely. ठीक है, they promote consistency in procedures and products within a safe environment to reduce the risk of recalls, contamination and profit loss. तो ये जो तीन वर्ड्स अभी मैंने बोले हैं, recall, contamination, profit loss, ये भी मैं आपको आगे जैसे जैसे हम इसको देखते जाएंगे, तो व्हाट इज रिकॉल, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट इज कंटामिनेशन, तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, और जो मैंने कल आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल दिया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, उसमें कंटामिनेशन, एडल्ट्रेशन, व्हाट इज हैजार्ड, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैजार्ड्स, एलर्जेंस, क्या क्या कौन कौन से सेफ्टी, सेफ फूड, एक एक डेफिनेशन आपको उस स्टडी मटेरियल में मिलेगी। स्टडी मटेरियल को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, उसे पढ़िएगा। तो while GMPs are primarily used in food industry, but they also apply in other industries also, like beverage industry, cosmetic products, pharmaceuticals, and dietary supplements, medical devices also. ठीक है, तो जीएमपी की जहां हम बात कर रहे हैं, तो सेफ फूड प्रोडक्शन की या सेफ प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अदर इंडस्ट्रीज में भी इनको यूज किया जाता है जीएमपी गाइडलाइंस को। In this PPT, you can see the 5 P's of good manufacturing practices: people, products, processes, procedures, and premises. People comprehend roles and responsibility. Products, clear specifications at every phase of production. Processes, that is properly documented, simple and consistent. Procedures includes guidelines for undertaking critical processes, and premises, cleanliness and equipment, calibration at all times. ठीक है, तो इसको अब हम we will take one by one. People, तो 5P याद रखिएगा आप लोग: people, products, processes, procedures and premises. When we talk about the people, तो as we know that जीएमपी प्रोग्राम को अगर हम स्ट्रांगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको करेगा कौन? जो वहां के वर्कर्स हैं, फूड हैंडलर्स हैं, दोज आर द पीपल।
So if the individuals on the plant floor are not properly trained, they can't be expected to implement processes and procedures effectively. So food companies, food business organizations must invest in training so employees know GMP quality control standards and how to carry them out. ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी द वन एंड डन एक्टिविटी कि आपने एक बार इसको कर लिया और आपको जितने भी जीएमपी गाइडलाइंस हैं, क्वालिटी कंट्रोल के हैं या सेफ्टी कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमको फॉलो करने चाहिए, वो एक बार पढ़ करके, एक बार ट्रेनिंग लेकर के आपको हमेशा के लिए आ गया. दिस ट्रेनिंग शुड बी असेस्ड एंड रीअसेस्ड रेगुलरली. ठीक है, इसीलिए जैसे एफएसएसआई ने फास्टैग ट्रेनिंग्स बनाई हैं, जैसे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, उसमें भी वो हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं सो दैट जितने भी फूड हैंडलर्स हैं वो हाइजीन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करें, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रोसेसिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेफ फूड. ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी जो ये ट्रेनिंग का आप बोल रहे हैं कि मतलब रेगुलरली करना है, तो शुड इट बी एनुअली या 6 मंथली या किस तरीके से कितना करना होता है? फास्टैग की ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले तो हर 2 साल में होती थी, है ना, रिव्यू होता था, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है एफएसएसआई और वो हर 2 साल में होता था. बट अब एफएसएसआई ने इसको लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी कर दी है इसकी फास्टैग सर्टिफिकेशन की, है ना. बट ये है कि आप लोग अपने लेवल पर जो जितने फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फास्टैग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो एक बार वन टाइम कर दिया है अब एफएसएसआई ने. बट फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खुद से, जैसे एज यू आर टेकिंग दिस ट्रेनिंग, है ना, आप जीएमपी पढ़ रही हैं, जीएचपी पढ़ रही हैं, या जो भी पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, आपको फिर स्टडी मटेरियल के थ्रू आप लोग पढ़ोगे, तो आप अपने लेवल पर अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम रेगुलरली इसको ट्रेनिंग देते रहें. ये आप अपने एफएसएमएस में इंक्लूड कर सकते हैं कि आप 6 मंथली देंगे या ईयरली ट्रेनिंग करेंगे, है ना, आप खुद से कर सकते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर मुझे, जैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब हाउ डू इज इट डिपेंडिंग ऑन द पीपल और हमारा जो स्टाफ है, या फिर मतलब प्रोबेबल एक जो चीज होती है वो कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि मतलब इनको फिर से ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं, या दिस एज पर ऑब्जर्वेशन तब हम करेंगे क्या? नहीं, एज पर ऑब्जर्वेशन तो आप कर सकते हैं. देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जीएमपी गाइडलाइंस बनाएंगे, है ना, तो हम उसमें ये चीज तो आप तो इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे कि आपके जितने वर्कर्स हैं दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, है ना. आप सुपरवाइजर्स हैं, वो यही सुपरवाइज करते हैं कि सारे काम जो है वो प्रॉपरली चलते रहे. ये आप अब जो आप अपना एफएसएमएस प्रिपेयर करेंगे उसमें आप देखिए कि हाँ, हम 6 मंथली इनको करें जिससे कि इनको रिकॉल होता रहे. जितने भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, या जो भी एसओपी आप बना रहे हैं, वो रिकॉल होते रहे वर्कर्स को, है ना. तो आप 6 मंथली कर सकते हैं उसको, आप ईयरली कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द एफबीओ कि जब भी हम अपना एफएसएमएस बनाएं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम उसमें एक पार्ट ये भी रखें कि we will provide the training to our workers 6 monthly, on the 6 monthly basis or on the yearly basis. तो क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो भी एफएसएमएस हम बनाते हैं दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अस, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना. तो हम उसमें एक एक ट्रेनिंग का पार्ट रखें जिससे कि हम 6 मंथली या ईयरली या जो भी हमको जिस तरह का भी हमें सही लगे, ठीक, कि जिससे जितने भी वर्कर्स हैं वो रिकॉल करते रहे इन चीजों को, फूड सेफ्टी कंसर्न, रूल्स रेगुलेशंस उनको बार बार, क्योंकि जितना आप किसी चीज को पढ़ते हैं वो आपको हमेशा फिर याद रहती है ना. आप बार बार उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनकी एक हैबिट में आ जाएगा कि हाँ, हमको ये करना ही करना है. एक बार पढ़ा करके, एक बार ट्रेनिंग दे करके ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए सीख जाएंगे, है ना. तो इसको आप अपने हिसाब से आप इनको ट्रेनिंग के कैसे देना है वो आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं. ओके, थैंक यू मैम.
वेलकम। सो सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी मटेरियल्स। ठीक है, तो product refers to the end product which is sold to the consumers, है ना, like to the retailers and the restaurants, ठीक, क्योंकि वो अल्टीमेट रीच में है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो जब भी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर्स। लेकिन प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे सेफ प्रोडक्ट? when we concern the safety of the raw material, है ना, raw material, semi processed ingredients। अगर ingredients की safety को की हम ध्यान नहीं रखेंगे प्रॉपरली, तो फाइनल प्रोडक्ट सेफ नहीं बन सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्लियर स्पेसिफिकेशंस एट एवरी फेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जहां एवरी फेज की बात आ रही है, तो ये चीज वही जो फूड चेन मैंने आप लोगों को बताई कि रॉ मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, वो भी हमको देखनी है, और जितनी भी स्टेप्स आ रहे हैं उन सबके स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर फाइनल प्रोडक्ट, सेफ फाइनल प्रोडक्ट की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोसेस। ठीक, तो इट शुड बी closely analyzed, updated regularly, routinely, implemented effectively। ठीक है, and the most important thing is it should be well documented। ठीक है, हर स्टेप का आपको डॉक्यूमेंट बनाना रिक्वायर्ड है। एंड यू एज यू आर प्रिपेयरिंग एफएसएमएस, आपके एफएसएमएस में जो भी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक, उसका फ्लो डायग्राम आपके पास बना होगा ऑलरेडी। पूरा फ्लो डायग्राम जो है आप उसको अपनी इंडस्ट्री में रन करके आपने देखा है कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कौन से स्पेसिफिकेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, किस which kind of transportation is required to transport the raw material up to the food business organization premise। फिर उसको हम रन कर रहे हैं या उसको हम स्टोर करेंगे, जितना भी रॉ मटेरियल हमने लिया, परचेज किया, उसका स्टोरेज सिस्टम होगा। आफ्टर दैट वहां से फिर हम उसको प्रोसेसिंग लाइन में रन करेंगे, उसका क्वालिटी चेक करेंगे, देन देयर इज द पैकेजिंग, फिर अगेन देयर विल बी द स्टोरेज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स या गोडाउन्स में हम भेज रहे हैं आगे। ठीक है, होलसेलर्स को, फिर वहां से रिटेलर्स को, फिर कंज्यूमर। तो जितने प्रोसेस स्टेप्स हैं, ऑल दीज प्रोसेस स्टेप्स शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, सिंपल हो, यानी कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें इतना ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो कि जो आपके फूड हैंडलर्स हैं वो उनको क्लियर ना हो। ठीक, एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस शुड बी द कंसिस्टेंट। ठीक है, क्विक, इजीली ट्रेस्ड। ठीक, तो जो भी आप एफएसएमएस उसमें बनाएंगे, एफएसएमएस में सारी चीजें पहले से हम ध्यान में रख करके उसको बनाते हैं कि दिस काइंड ऑफ रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग, दिस इज द प्रोसेस लाइन, दिस इज द स्टोरेज कंडीशंस। तो अगर इन स्टोरेज या इन जितनी भी प्रोसेस स्टेप्स हैं, इसमें कहीं कोई डेविएशन आता है, तो उस डेविएशन के लिए किस तरह के क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी कि वो डेविएशन को सही कर पाए। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्या बताना चाह रही हूं मैं कि रूट कॉज एनालिसिस, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्विक रूट कॉज एनालिसिस कर पाए। ठीक है, और प्रोसेस को हम जहां भी डेविएशन है उस डेविएशन को क्लियर किया जा सके, सही किया जा सके। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड P of good manufacturing practices। The fourth one, the procedures। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर अंडरटेकिंग क्रिटिकल प्रोसेसेस। ठीक, तो कि रूट कॉज एनालिसिस हम मेजर कर पाए, क्विकली इजीली ट्रेसिंग, ठीक, मेजर किया जा सके, एंड रूट कॉज एनालिसिस को हम देख पाए, है ना, उसको एनालिसिस कर लें, प्रॉपर एनालिसिस। देन देयर इज द प्रीमाइस।
clean, safe environment is essential in the manufacturing of food, where products are routinely come into contact with the surfaces. ठीक है? तो the premises should be designed in that way which allows for effective cleaning and reduced risk of cross contamination. Okay, and when we talk about the food industry, the premises also includes the equipments. Okay, so all the machines should be validated and calibrated, so there should be procedures, schedules and records in place for cleaning and maintenance. ठीक है? तो ये these are the 5 P of good manufacturing practices.